ओम शांति। गुणों के सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी हमारे प्यारे प्यारे पिता शिव बाबा ही को ही भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। बाबा को भोला भंडारी इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा सृष्टि के रचयिता, ऊंच से ऊंच सागर, भंडार और दाता होते हुए भी बाबा को कभी भी अहंकार ही नहीं है। इसलिए उसको होते हैं निरंकार, निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी। शिव बाबा चाहे इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने नहीं आते, लेकिन हम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के पतित से पावन करने की बाबा ने ही ड्यूटी ले रखी है। डूबी हुई नैया को पार लगाना, पतित से पतित, तमो प्रधान, बिल्कुल विकारी आत्मा, भ्रष्टाचारी आत्माओं को पावन बनाना, ये बाप का ही काम है और किसी का काम नहीं। इन सब के साथ साथ बाबा क्षमा के सागर हैं। आत्माएं विकारी, भ्रष्टाचारी होते हुए भी अभिमान इतना होता है कि वो परमात्मा के आगे भी जैसे बंदर हाथी के आगे गुर गुर करता, अभी इतना अभिमान होता है, इतनी मूर्खता होती है। ऐसी आत्माएं भी परमात्मा को भी कुछ नहीं समझती। लेकिन जब समस्याओं के पहाड़ के नीचे दब जाती हैं, फिर आत्मा में वो चीख निकलती है, हे दया के सागर, हे प्रेम के सागर, हे कृपा निधान, मेरी रक्षा करो। शिव बाबा फिर भी अभिमानी आत्माओं की भी रक्षा करने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि बाप जानते हैं इन आत्माओं का दोष नहीं है, लेकिन दोष है माया, 5 विकारों का, जिसने बिल्कुल ही घोर जाल में फंसा दिया। जैसे सीता महारानी का रामायण में बताया जाता है कि रावण ऐसी जगह ले गया जहाँ पर राम पहुंच ही नहीं सकता था, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, अता नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान ने ढूंढ निकाला। ये वास्तव में कहानी हमारी ही है। हम सब आत्माएं सीताएं हैं जो रावण की बहुत बड़ी मोटी मोटी जंजीरों में, जाल में फंसे हुए हैं। जैसे रावण समझता था असंभव, राम यहाँ पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन ईश्वर पिता परमात्मा जो मनुष्य नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकते, भगवान करके दिखाते हैं। वही तो हमारा प्यारा पिता है। ये कहानी हमारी ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं सीताएं हो, मेरी सजनियां हो। आप ब्राइड हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, मैं तुम्हारा साजन हूँ। देखा जाए पिता परमात्मा दया के सागर है। सागर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे पिता परमात्मा की महिमा के भी अंत नहीं पाया जाता।
तो दया के सागर हमें पिता परमात्मा मिले हैं और हमारा भाग्य संसार में सबसे ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए मिले हैं। जिन आत्माओं में इतना पतितपना आ गया, स्वयं को भूल गए, अपने निज धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, सारी शक्तियां खो बैठे, टोटली असुर बन गए, तो बाप आकर के कैसे उद्धार करते हैं, ये बाबा की विचित्र लीला है। इसलिए कहा, जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। बाबा हमें बार बार चेतावनी देते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करने से तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं रहेंगी नहीं, बिल्कुल पावन तुम आत्माएं बन जाएंगे। इसलिए पिता परमात्मा की ये महिमा गाई जाती है, पतित पावन, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाले, कृपा निधान। तो बाबा वर्तमान समय हमें मिले हैं और उन्होंने हमारा बुद्धि का नेत्र खोला है। और बाप कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नव युग आया। हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे नूरे रत्नों, हे मेरे घर का श्रृंगार बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ नई पावन दुनिया बनाने के लिए। उसके लिए लायक हम बच्चों को बनाते हैं। तो शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, हम बच्चों की बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। बाबा सतो प्रधान बनाने के लिए आए, बना करके ही छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा कमल फूल समान हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी उससे ऊपर होता है, इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी पापाचारी दुनिया में रहते हुए शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, हमें कैसे कांटों की झाड़ियों में से निकाल करके फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। हम बाबा की शब्दों में महिमा ही नहीं कर सकते, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। बस इतना हम कह सकते हैं कि बाबा तुम कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो, तुम दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान हो। बाबा आपकी महिमा हम कर ही नहीं सकते। दिल चाहता है किन शब्दों में महिमा करे, लेकिन हमारे पास शब्द ही नहीं है। सागर भंडार और दाता हमें मिला है और कितने निरहंकारी होकर के हमारी सेवा पर तत्पर रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। जिस पिता परमात्मा के लिए हम इतना माथा घिसते आए, जिसको हम अपनी नज़र उठा के भी नहीं देख सकते,
हम इतने शर्मसार होते हैं, निगाहें नहीं मिला सकते, और वो बाबा हमें कहता है कि मैं तुम्हारा सेवक बन के आया हूँ। ये तो बाबा ने जैसे उल्टी गंगा ही बहा दी। पतितों को आके कहे मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तो कितनी बाबा की हम किन शब्दों में महिमा करें। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, सचमुच आप दया के प्रेम के सागर हो। भक्ति मार्ग में भक्तों ने कितने कितने शब्द उच्चारण किए महिमा में, लेकिन आप तो उससे भी ऊंच हो। आपकी महिमा हम वर्णन नहीं कर सकते। इतना गुप्त रूप में आते हो कि जो पहचान ही ना पाए। और जो दीवाने हैं, परवाने हैं, उनको भी आपको परवाने को आपको ही बुद्धि को क्लीन करना पड़ता है जो पहचान पाए। जो का भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे, आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए। इसलिए तो कहा जी प्राणों के प्राणेश्वर, क्योंकि आत्मा के जो ज्योत है वो बुझने ही वाली थी। तो भगवान प्यारे पिता कैसे आकर के अमृत वर्षा करके, जैसे कि भस्मासुर को जाग फिर से आकर के जिए दान देते हैं। तो जिसका शास्त्रों में गायन है, राजा सगर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, तो ज्ञान सागर पतित पावन कल्याणकारी शिव बाबा ने ही सबको जागृत किया। ये बाबा की महिमा है। वही बाप इस समय पर आए हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन बाबा फिर भी करुणा निधान हम पर कृपा का हाथ रखते हैं। हमें शक्तियां देते, हमारी बुद्धि का नेत्र का ऑपरेशन करते, क्लीन करते, आत्माओं को सुरजीत करते हैं। बाबा की अगर गुणों की महिमा की जाए, वर्णन किए जाएं, तो बाबा के प्यार में ही बंध जाए। जो कहा बाबा कितने निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिन्हें प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। हम लायक ना होते हुए भी बाबा हमें उमंग उत्साह भरते हैं। तुम मेरे विजयी आत्माएं हो, कल्प कल्प की विजयी हो, तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो, तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम पतित पावनी गंगा हो, तुम आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, तुम सबका बेड़ा पार करने वाली सेना हो। कितना बाबा हम बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ा करके उस स्थिति पर लाते हैं। बार बार याद दिलाते हैं कि कल पहले भी आप बच्चों ने यही समय था, यही परिस्थितियाँ थी, यही वातावरण था, लेकिन तुम आत्माओं ने मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। तो ये उत्साह भरे शब्द, उमंग भरे शब्द, ये दान देने वाले शब्द
ये शिव बाबा ही आकर के हमें देते हैं और बताते हैं कि ये सृष्टि नाटक 5000 वर्ष का है। अनेक बार तुम मेरे से मिल चुके हो और अनेक बार तुम आत्माओं ने मेरे से वरदानों से झोली भरी है। अब फिर से मैं तुम्हारी झोली भरने के लिए आया हूँ। जो कहा आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। कैसे हम अंधकार में थे, भटक भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। ये शब्द मैं बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि इन शब्दों से ही हमारे अंदर फिर जागृति आती है। देखो, सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है जिसकी महिमा वर्णन की ना जाए। सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ। इतना ऊंच से ऊंच जो महिमा का भंडार और दाता है वो हमें मिला है। एक कदम हम बढ़ाते हैं, 1000 कदम बाबा आगे आते हैं। करुणा निधान, इतनी ममता माँ, इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। जो हमारा आत्माओं का राशन है वो है ज्ञान। रोज ज्ञान मुरली सुना सुना करके आत्माओं में एनर्जी भरते हैं। जो हम अपने विवेक को भी खो बैठे थे, तो बाबा ने कैसे आकर के ऐसी ज्योति जलाई जो हमारी विवेक शक्ति फिर जागृत हो गई। हमने भगवान को पहचाना, भगवान ने ही अपनी पहचान दी। तीसरा नेत्र बुद्धि का बाबा ने ही खोला। हम तो अंधे थे, सामने आए हुए अपने प्यारे पिता को भी नहीं पहचानते थे। तो बाबा ने ही लाइट माइट और वो कृपा की जो हम बाबा को पहचान पाए। जैसे कोई मूर्छित आत्मा अपने होश में नहीं होती है, हम भी माया के में ऐसे मदहोश थे। बाबा की कमाल है जो बाबा ने अपने हमें चरणों में जगह मांगी थी, नैनों में बसा लिया। इतना कह सकते हैं कि बाबा आपकी महिमा वर्णन हम कर नहीं सकते। हम इतना कहते हैं, हम धन्य धन्य हो गए जो आपको पसंद आ गए, भाग गए। आप ही वरदाता हो, आप ही मूर्छित आत्माओं को सुरक्षित करने वाले हो। आप ही मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सजदाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान हो। आपकी यही दयामय दृष्टि ही हमको आगे ले जाती है। हम तो बिल्कुल बंदर से भी बदतर लंगूर बन गए थे। ये आपकी ही कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है जो आपने हमको अपने नैनों में बसा लिया। बाबा, आप सचमुच हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हो, आप जिए दाता हो। आप ही हमारी जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हो और ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाने वाले हो। हम तो बिल्कुल ही अपनी आशाओं को बुझा चुके थे। आशाओं का दीपक आपने जगाया। बाबा,
आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हो, आप ही हमारी आंखें हो, आप ही हमारा सब कुछ हो। हम आपके हैं, आप हमारे। माया तो अनेक प्रकार से आती है आपकी गोद से उठाने के लिए, आप ही हमारी रक्षा कर लेते हो। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। बस इतना कहते हैं, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, आप हमारे नैनों के नूर हो, मस्तक की ज्योति हो, प्राणों के प्राणेश्वर हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।